चाइना से इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में कैसे भेजनी है, यही है आज का हमारा वीडियो का टॉपिक। वो लोग जो अमेजोन एफबीए कर रहे हैं, एफबीए मींस फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। इसमें क्या होता है कि सेलर अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में भेज देता है और जब उसको ऑर्डर आता है तो अमेजोन की टीम उस प्रोडक्ट को पैक करके आपके कस्टमर तक पहुंचाती है। ये होता है अमेजोन एफबीए। अब फॉर एग्जांपल आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है चाइना में, या आपकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है आपके घर में, या आपके किसी मैन्युफैक्चरर के पास, सप्लायर के पास। आप यूएसए में बैठे हैं, आपने यूके में किस तरह से इन्वेंट्री भेजनी है अमेजोन के वेयर हाउस में। अगर आप यूके में यूएसए में बैठे हैं तो आपने यूके से यूएसए में किस तरह इन्वेंट्री भेजनी है। अगर आप बैठे पाकिस्तान या इंडिया या किसी और कंट्री में है और आप इन्वेंट्री चाइना से यूएसए के अमेजोन वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं तो उसके लिए शिपमेंट प्लान किस तरह से बनेगा, आपको कैसे पता चलेगा कि इन्वेंट्री चाइना से अमेजोन के किस वेयर हाउस में भेजनी है, यही सब कुछ डिस्कस करेंगे आज की हम इस वीडियो में। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। हम आगे अमेजोन सर्च सेंटर के होम पेज पे। अमेजोन का शिपमेंट प्लान बनाने के लिए सबसे पहले आपके पास अपना अमेजोन, इसके ऊपर आपने अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट किया हुआ है। आज हम शिपमेंट प्लान बनाएंगे अपनी उस प्रोडक्ट का जिसको हम अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना चाहते हैं। इन्वेंट्री हमारी रेडी हो रही है चाइना से। अब चाइना से सीधी वो प्रोडक्ट, सीधी वो इन्वेंट्री आएगी अमेजोन के यूएसए के वेयर हाउस में। तो आपने जाना है मेन्यू में और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा इन्वेंट्री, देन मैनेज ऑल इन्वेंट्री। जब आप इस पेज पे आएंगे तो आपकी वो प्रोडक्ट सामने आ जाएगी जो आपने लिस्ट की हुई है एज एन अमेजोन एफबीए। और करंटली यहाँ पर आप देखेंगे तो शो हो रहा है इनएक्टिव, आउट ऑफ स्टॉक। ये आउट ऑफ स्टॉक होने की वजह से इनएक्टिव है। और जब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन, ये प्रोडक्ट एक्टिव हो जाएगी और कस्टमर इस प्रोडक्ट को परचेज कर सकेंगे। यहाँ पर अवेलेबल आपने देखा 0 है। अब आपने एरो पे जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड एंड रिप्लेनिश इन्वेंटरी। ये अब हम शिपमेंट प्लान बना रहे हैं अपनी प्रोडक्ट को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने के लिए। इसको इन्वेंट्री भी बोलते हैं कि हम अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजना चाह रहे हैं। हमारी प्रोडक्ट जो है वो अमेजोन एफबीए लिस्टेड है, एज एन अमेजोन एफबीए लिस्टेड है। तो ये हमारे पास पहला स्टेप होता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर एड्रेस डालना होता है, शिप फ्रॉम एड्रेस, वो एड्रेस जहाँ से ये प्रोडक्ट अमेजोन के वेयर हाउस में जाएगी। अगर आपकी चाइना से जा रही है तो आपने अपने चाइनीज सप्लायर से एड्रेस ले लेना है। यूनिट प्रेप बाय सेलर है, इसका मतलब ये है कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आपका अमेजोन का लेबल, जिसको यूपीसी यूनिवर्सल प्रोडक्ट बारकोड बोलते हैं, वो लगा हुआ है, या इसको हम जीटीएन भी बोलते हैं, ग्लोबल ट्रेड इंडेक्स नंबर, वो आपकी प्रोडक्ट के ऊपर चिपका हुआ है। तो ये मैंने बाय सेलर किया हुआ है। यहाँ पर जो यूनिट्स आपने अमेजोन के वेयर उसमें कितने भेजने हैं, मैं भेज रहा हूँ 1296। और मेरी प्रोडक्ट जो है वो है 3 सालों के बाद वो एक्सपायर हो जाती है। तो मैं यहाँ पर एक्सपायरी डेट उसकी जो है वो अपनी प्रोडक्ट की डाल देता हूँ। ठीक है। अगर आपकी प्रोडक्ट में एक्सपायरी नहीं है या कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो एक्सपायर नहीं होती तो फिर आपको ये डेट सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही आपके सामने ये डेट को सिलेक्ट करने वाला यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नहीं आएगा। रेडी टू पैक, और उसके बाद हमने पैक इंडिविजुअल यूनिट्स के ऊपर यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके सामने भी सेम यही इसी तरह का ऑप्शन आएगा, पैक इंडिविजुअल यूनिट्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ से हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे। ये वो पेज है जहाँ पर हम अपने कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन डालते हैं। मतलब आपकी प्रोडक्ट कार्टन्स में ही पैक होगी ना, तो एवरीथिंग विल फिट इन वन बॉक्स। अगर आप एक कार्टन भेज रहे हैं तो आप पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, लेकिन अगर आप मल्टीपल कार्टन्स भेज रहे हैं तो आप फिर मल्टीपल बॉक्सेस विल बी नीडेड। मीन्स दैट कि आप मल्टीपल कार्टन्स भेज रहे हैं। तो मेरे केस में 1296 यूनिट्स हैं, तो सारी सी बात है कार्टन्स में भेज रहा हूँ इस प्रोडक्ट को। एंटर थ्रू अ वेब फॉर्म। अब यहाँ पर आप मैक्सिमम कार्टन्स जो है वो 10 लिख सकते हैं। ठीक है, 10 से ज़्यादा कार्टन्स, यहाँ पर आपने कार्टन ज़्यादा हैं तो फिर आप अपलोड एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे। मेरे केस में 108 टोटल कार्टन्स हैं और मैंने 108 लिख के जनरेट एक्सेल फाइल के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपके फॉर एग्जांपल 10,000 कार्टन्स हैं तो फिर आप यहाँ पर 10,000 डालेंगे। एज एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और एक्सेल फाइल जैसे डाउनलोड हो जाएगी उस एक्सेल फाइल को आपने कर लेना है ओपन। अब यहाँ पर आपने इंफॉर्मेशन डालनी है अपने कार्टन्स की। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये कार्टन्स की इंफॉर्मेशन वाला पेज है शिपमेंट बनाते हुए। सबसे पहला जो हमारे पास इसमें रॉ है उसमें हमने बताना है कि एक कार्टन के अंदर कितने यूनिट्स हैं। तो 12 यूनिट्स हैं एक कार्टन के अंदर। सेकंड कार्टन के अंदर भी 12 यूनिट्स हैं। तो सारे कार्टन्स के अंदर 12 यूनिट्स हैं। तो मैं इसको ड्रैग करके एंड तक ले आता हूँ। हमारे पास टोटल 108 कार्टन्स हैं, हर कार्टन्स के अंदर 12 यूनिट्स पैक्ड हैं। ये शिपमेंट प्लान मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूँ। जब आप अपना शिपमेंट प्लान बनाएंगे अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस में भेजने के लिए तो आप भी बिल्कुल सेम प्रोसीजर जो है उसको फॉलो करेंगे। यहाँ पर अब आपने अपने कार्टन का वेट और कार्टन की डायमेंशंस डालनी है सभी कार्टन्स की। अगर आपके कार्टन्स का वेट डिफरेंट है तो आपने सबका डिफरेंट डालना है। मेरे केस में सारे कार्टन्स का वेट सेम है क्योंकि हर कार्टन में 12 यूनिट्स हैं
और सारे कार्टन्स की डायमेंशंस भी सेम हैं। तो मैं इसको कॉपी करके ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डाल दी वेट, लेंथ, विड्थ और हाइट कार्टन की। मैं इस कॉलम को यहाँ तक ड्रैग कर देता हूँ एंड तक। ठीक है, आई होप कि आपको इस एक्सेल फाइल की समझ आ गई होगी। ये उस केस में आपने एक्सेल फाइल बनानी होती है अगर आपके कार्टन्स 10 से ज़्यादा हैं। अगर 10 से कम है तो आप वहीं पे इन्फॉर्मेशन डाल सकते हैं अमेजोन के ऊपर ही। हमारे केस में हमारे कार्टन्स 10 से ज़्यादा थे, 108 थे, तो इसलिए हमें एक्सेल फाइल में डाटा अपलोड करना पड़ रहा है। ठीक है, यहाँ पर आपने इसका सारा डाटा डालने के बाद इस फाइल को कर देना है सेव। यहाँ पर आके अब आपने अमेजोन पे वापस जाना है और यहाँ पर क्लिक करना है अपलोड फाइल। अपलोड फाइल करके जो अभी भी फाइल आपने सेव की है उसको यहाँ पर अपलोड कर देना है। ये थोड़ी देर लेगा इसको वेरीफाई करने के लिए कि इन्फॉर्मेशन मैच कर रही है या नहीं। जैसे ही इन्फॉर्मेशन मैच हो जाएगी अमेजोन कहेगा जी ठीक है। ये देखिए उन्होंने कह दिया कि 100 बॉक्सेस रेडी हो चुके हैं अपलोड करने के लिए। अब आपने जो आपका नेक्स्ट स्टेप है वो है कंफर्म एंड कंटिन्यू। ये कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब हम अगले स्टेप पे चले जाते हैं। पहले पेज पे हमने डाली थी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन के कितनी प्रोडक्ट्स हैं, कितने यूनिट सेंड कर रहे हैं। दूसरे पेज पे हमने डाली कार्टन्स की इन्फॉर्मेशन। अब देखते हैं कि थर्ड पेज के ऊपर हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन डालनी है अपना शिपमेंट प्लान बनाते हुए। अगर शिपमेंट से रिलेटेड या किसी और टॉपिक से रिलेटेड आप मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो आप वो क्वेश्चन अपना टाइप करके कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। आपके सामने ये वाला पेज आया था। सबसे पहले यहाँ पर आती है शिप डेट, कि आपका सप्लायर या आप खुद अपनी प्रोडक्ट की इन्वेंट्री मतलब अपने कार्टन्स अमेजोन के वेयर हाउस में किस डेट को भेजेंगे। तो यहाँ से आपने शिपिंग डेट जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है, जिस डेट को आपकी इन्वेंट्री जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में भेजी जाएगी। अच्छा, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है इस डेट में। अगर फॉर एग्जांपल आप डेट थोड़ी आगे पीछे भी डालते हैं, मतलब अगर आपने इन्वेंट्री भेजनी है 22 तारीख और आप डेट डाल देते हैं 27 तारीख, 27 डाल देते हैं डेट, तो उसमें कोई इशू नहीं है। अब अगर आपने अपनी प्रोडक्ट भेजनी है फॉर एग्जांपल 27 को और आप डेट डाल देते हैं 28, तो उसमें भी कोई मसले वाली बात नहीं है। ये आप समझें कि जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। आगे एक और डेट होगी डिलीवरी विंडो के नाम से, वो आपने लाजमी तौर पे बिल्कुल ठीक डालनी होती है। वो मैं आपको आगे जाके गाइड कर दूंगा। तो मेरे केस में मैंने जो है इस डेट को कर दिया है 28, कि भाई 28 को मेरा सप्लायर इस इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयर हाउस की तरफ शिप कर देगा, रवाना कर देगा। अब उसके सामने आते हैं ये 3 ऑप्शंस हमारे पास। ये अमेजोन की न्यू अपडेट है जिसमें 5 शिपमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है, 3 शिपमेंट्स का ऑप्शन आ रहा है और 1 शिपमेंट का। अब मैं आपको ये डिटेल में समझाता हूँ। सबसे पहला है हमारे पास 1 शिपमेंट। 1 शिपमेंट में ये है कि अमेजोन कहता है कि भाई आप अपनी सारी इन्वेंट्री अमेजोन के एक वेयर हाउस में भेज दो, 108 के 108 कार्टन। हम उसको आगे स्प्लिट कर देंगे डिफरेंट अमेजोन वेयर हाउसेज में। उसके बाद आता है 3 शिपमेंट्स। 3 शिपमेंट्स में ये है कि अमेजोन कहता है कि आप अपनी इन्वेंट्री 3 डिफरेंट एड्रेसेस के ऊपर भेज दो, अमेजोन के 3 डिफरेंट वेयर हाउसेज में भेज दो। तो अमेजोन आपसे उस चीज़ की कम फीस चार्ज करेगा। मतलब अमेजोन ने टोटल 5 वेयर हाउसेज आपकी इन्वेंट्री फैलानी होती है। इन्वेंट्री डिफरेंट आप कह सकते हैं स्टेट्स में। अगर आप यूएस में भेजते हैं तो थोड़ी सी इन्वेंट्री न्यू जर्सी में चली जाएगी, थोड़ी सी इन्वेंट्री डेलावेयर में चली जाएगी, तो टोटल 5 में जाती है। अब अगर आप कहते हो कि नहीं भाई हमने अमेजोन को कोई फीस नहीं देनी, हम खुद स्प्लिट करेंगे, मतलब आप अपने सप्लायर को बोलोगे कि भाई 5 जगह पे इन्वेंट्री भेजनी है, 108 टोटल यूनिट्स हैं, तो उसमें से कुछ कार्टन्स जो हैं वो किसी और अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे शिपमेंट 1 है, इसमें 9 कार्टन्स जो हैं ये इस वाली लोकेशन में जाएंगे। सेकंड में 17 कार्टन्स जो हैं वो इस वाली लोकेशन पे जाएंगे, इस वाले अमेजोन के वेयर हाउस में जाएंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं 28 कार्टन्स। ये 28 कार्टन्स इस लोकेशन पे जाएंगे और बिल्कुल इसी तरह ये जो हमारे पास 38 कार्टन्स हैं वो अमेजोन के किसी और वेयर हाउस में जाएंगे। मतलब हम अपनी इन्वेंट्री को खुद स्प्लिट कर रहे हैं 5 अमेजोन डिफरेंट वेयर हाउसेज के लिए। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर सिलेक्ट करना होता है SPD। आपके पास आगे शिपिंग मोड आ जाता है कि भाई आपकी इन्वेंट्री जो है वो कार्टन्स की फॉर्म में ही आएगी या फिर आप अपने कार्टन्स को पैलेट फॉर्म में, मतलब 8-10 कार्टन उनके ऊपर टेप लपेटनी है उस फॉर्म में भेजेंगे, या फिर आप वो आपकी जो इन्वेंट्री है वो SPD मतलब स्मॉल पार्सल डिलीवरी है, थोड़े उसमें हैं कार्टन्स हैं, तो फिर हम SPD वाले ऑप्शन में जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इन्वेंट्री ज़्यादा है, जिस तरह अब मेरे केस में 108 कार्टन है, तो मैं कार्टन्स को लैदा नहीं भेज सकता। अब मैं क्या करूँगा कि कुछ कार्टन जैसे जो पहली शिपमेंट है, फर्स्ट शिपमेंट टोटल 5 जगह पे शिपमेंट्स भेजनी है, तो पहली शिपमेंट के अंदर कुछ बॉक्सेस हैं उनको पेपर रैप करके उनके ऊपर अमेजोन का लेबल लगा दूंगा। वो लेबल कहाँ से मिलेगा वो हम आने वाले अगले स्टेप्स में जो है उसको देखेंगे कि लेबल्स जो है पैलेट लेबल्स कहाँ से मिलेगा। प्रोडक्ट लेबल्स आपको पता है कि अमेजोन के ऊपर वो हम एक वेबसाइट है gs1us.org जहाँ से हम प्रोडक्ट का UPC परचेज करते हैं, वो सप्लायर को आपने भेज के प्रोडक्ट्स के ऊपर चिपका देना है। अब जब हम शिपमेंट प्लान बनाते हैं तो अमेजोन हमें कार्टन के लेबल्स देगा और हमें लेबल्स देगा पैलेट्स के।
अगर आपके 1 या 2 कार्टन्स हैं तो फिर आपको पैलेट की ज़रूरत नहीं पड़ती, फिर सिर्फ अमेजोन आपको आपके कार्टन्स के लेबल देगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके 10, 20, 30 कार्टन्स हैं तो फिर आपको अमेजोन आपके पैलेट्स के लेबल्स भी देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं शिपमेंट 1 जो है इसमें मैं अब कार्टन्स के लेबल प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। अब शिपमेंट 1 में जितने भी हमारे कार्टन्स आते हैं, शिपमेंट 1 की लोकेशन में जितने भी हमने कार्टन्स भेजने हैं, 9 टोटल कार्टन्स हैं, तो अमेजोन ने हमें 9 लेबल्स दे दिए। 9 के 9 जो लेबल्स हैं, बार कोड्स हैं, ये हमने अपने 9 बॉक्सेस के ऊपर चिपका देने हैं। अगली जो शिपमेंट है उसके अंदर हमारे जितने कार्टन्स हैं उसके यहाँ से हम लेबल जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये 17 टोटल लेबल्स हैं, तो ये 17 के 17 लेबल्स 17 बॉक्सेस पे आ जाएंगे। अब अगर इन हम सबको आपस में सम करें ना, ये 5 की 5 शिपमेंट्स को, तो टोटल 108 बॉक्सेस बनते हैं। वही हमारी टोटल अमाउंट थी कार्टन्स की, ठीक है। तो ये मैं सारे प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे शिपमेंट 3 जो तीसरी लोकेशन पे अमेजोन के वेयर हाउस में भेजनी है इन्वेंट्री, उसके जितने कार्टन्स हैं उनके लेबल्स भी यहाँ से प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। पहले स्टेप में हमने अमेजोन को ये बताया कि हम कितने यूनिट्स भेज रहे हैं अमेजोन के वेयर हाउस में। दूसरे स्टेप्स में हमने अमेजोन को बताया कि कितने कार्टन्स भेज रहे हैं हम अमेजोन के वेयर हाउस में। वो 1296 जो थे यूनिट्स, वो कितने कार्टन्स में पैक्ड हैं, वो टोटल 108 थे। उसके बाद हमने शिपिंग डेट सेलेक्ट की कि किस डेट को हमारा सप्लायर या हम खुद, अगर हमारे पास हमारे घर में पड़ी हुई इन्वेंट्री कार्टन्स की फॉर्म में, किस डेट को भेजेंगे। उसके बाद हमारे सामने ऑप्शन आ गया कि आपकी जो इन्वेंट्री है वो एसपीडी है, मतलब 1-2 कार्टन है या ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो फिर हम एलटीएल करते हैं। एलटीएल का मतलब होता है लेस देन ट्रक लोड। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ गया सामने बॉक्सेस कार्टन्स के लेबल्स प्रिंट करने का। ये लेबल्स हम अपने सप्लायर को भेजेंगे, हमारा सप्लायर इनको पीडीएफ की फॉर्म में हमसे रिसीव करेगा। उसके बाद वो इनका प्रिंट निकाल के कार्टन्स के ऊपर इन लेबल्स को चिपका देगा, ठीक है। तो ये टोटल 5 शिपमेंट्स थी, तो हमने 5 टोटल जो कार्टन के लेबल्स थे 5 पीडीएफ्स डाउनलोड कर ली हैं। उन 5 पीडीएफ के अंदर टोटल 108 लेबल्स हैं। उसके बाद आपने कंटिन्यू कर देना है। अब अमेजोन जो हमें है बता रहा है कि भाई आपने जो आपका सप्लायर इन्वेंट्री भेजेगा वहां से अमेजोन की टीम खुद पिक करेगी इन्वेंट्री, या फिर आप जो है वो खुद यहाँ पर छोड़ के जाओगे, या आप किसी कोरियर सर्विस को यूज करोगे। तो मैं कहता हूँ कि भाई मैं कोई कोरियर सर्विस हायर करके उनको यूज़ करूँगा अमेजोन के वेयर हाउस में इन्वेंट्री भेजने के लिए। तो कौन सा कोरियर सर्विस है वो यहाँ पर मैं अदर कर रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब यहाँ पर है डिलीवरी विंडो। डिलीवरी विंडो से मुराद ये है कि आपकी इन्वेंट्री कब तक अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। आपने ये अपने सप्लायर से पूछ लेना है कि वो 15 दिन में भेजेगा, 10 दिन में पहुंचेगी या 20 दिन में पहुंचेगी। तो जिस दिन आपने अपनी इन्वेंट्री शिप करनी है उससे आगे जितने दिन बनते हैं उस हिसाब ने यहाँ पर आपने डेट डाल देनी है। जरूरी नहीं है कि आपने बिल्कुल एक्यूरेट डालनी है। अगर आपका सप्लायर कहता है कि भाई 10 दिन में पहुंचेगी तो आप डिलीवरी विंडो में कम से कम 20 दिन का गैप रखो, 20 से 30 दिन का गैप रखो। इसमें 5 कार्टन्स जो हैं उनकी मैंने जो कैरियर सर्विस है वो मैंने अदर्स करके डिलीवरी विंडो डाल देनी है कि कब तक ये इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर हाउस में पहुंच जाएगी। मैं आपको दोबारा से रिपीट कर देता हूं, अगर आपका 1 या 2 कार्टन है या 3 कार्टन है तो फिर आप एलटीएल के साथ प्रोसीड नहीं करेंगे। वहां पर 2 ऑप्शन आ रहे थे तो मैंने एलटीएल किया क्योंकि मेरे कार्टन ज्यादा है। आपका 1 या 2 कार्टन है या 3 कार्टन है या 8 कार्टन है फॉर एग्जाम्पल, तो आप एसपीडी में जाएंगे, स्मॉल पार्सल डिलीवरी, ठीक है। तो उसमें आपको पैलेट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये मैं हमारी 5वीं शिपमेंट जो है इसका भी कैरियर मैंने अदर्स करके इसकी भी डिलीवरी विंडो यहाँ से मैं चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम डाल देते हैं कि भाई ये जो हमारे कार्टन्स हैं, अब ये कार्टन्स कितने पैलेट्स के अंदर पैक होंगे, मतलब जो हमारे टोटल कार्टन्स हैं उनके हमने कितने पैलेट्स बनाने हैं, ठीक है। वो भी मैं आपको भी करके दिखाता हूँ ताकि आपको ना समझ आ जाए। हम चले जाते हैं पहली शिपमेंट से स्टार्ट कर दे। जो पहली शिपमेंट में इसमें टोटल हमारे जो बॉक्सेस हैं वो हैं 9। अब मैं कहता हूँ कि भाई 1 पैलेट मतलब 9 कार्टन्स के इर्द गिर्द पेपर पैक जो है वो लपेट के उसके ऊपर 1 पैलेट का लेबल मिल जाएगा। अभी हमें यहाँ पर पैलेट का भी लेबल नीचे मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये 1 में होगा, दूसरी शिपमेंट वो 2 पैलेट्स में होगी। अब जो हमारी 3rd शिपमेंट है उसके अंदर 28 बॉक्सेस हैं, तो मैं कहता हूँ कि इनके 3 पैलेट्स बनेंगे, ठीक है। मतलब कुछ कार्टन्स 1 पैलेट में आ जाएंगे, उनको आपस में लपेट देंगे, ठीक है। कुछ कार्टन्स 8-10 रख के उनके ऊपर टेप लपेट देंगे। तो इस तरह से जो हमारी 5वीं शिपमेंट है उसमें क्योंकि बॉक्सेस ज़्यादा हैं 38 हैं, तो मैं कहता हूँ कि ये टोटल इसमें हमारे जो पैलेट लगेंगे वो 4 होंगे, ठीक है। मतलब 4 डिफरेंट पैलेट्स बन जाएंगे और हर पैलेट के अंदर कुछ कार्टन्स होंगे जिनके इर्द गिर्द जो है वो पेपर लपेटा हुआ होगा, ठीक है। अब ये जो मैं लेबल प्रिंट कर रहा हूँ ये पैलेट का जो है बार कोड है, इस लेबल को हमने पैलेट के ऊपर लगाना है। अब 9 बॉक्सेस जो हैं उनके इर्द गिर्द पेपर जो है वो लपेट के ग्लास पेपर लपेट के उसके ऊपर हमने सप्लायर को कहना है कि भाई
ये वाला लेबल जो है ये हमारे इस पैलेट के ऊपर लगा दो, जो शिपमेंट 1 है, जो शिपमेंट 1 के अमेजोन के वेयर उसमें हमने भेजना है। ठीक है, मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर देता हूँ। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर एक मिस्टेक होती है और आपकी इन्वेंट्री जो है वो समटाइम अमेजोन को रिसीव ही नहीं होती हो या आगे पीछे हो जाती है। ठीक है, तो आपने करना क्या है, सबसे पहले अपने यूनिट्स डाले कितने भेजने हैं, उसके बाद आपने डालने हैं कि कार्टन्स कितने भेजने हैं, उसके बाद आपने कार्टन्स के लेबल्स प्रिंट करने हैं जो मैंने आपको करके दिखाए हैं। अब हम कर रहे हैं पैलेट्स के लेबल्स प्रिंट। ठीक है, जो कार्टन्स के लेबल हैं वो कार्टन्स के ऊपर लगेंगे, जो पैलेट्स के लेबल्स हैं वो पैलेट्स के ऊपर लगेंगे। ठीक है, ये मैं पैलेट्स के लेबल्स भी पांचों की पांचों शिपमेंट जो हैं इनके पैलेट्स के लेबल्स भी यहाँ पर प्रिंट कर लेता हूँ। और फिर ये प्रिंट करने के बाद ये भी मैं अपने सप्लायर को भेज दूंगा और उसको बोल दूंगा कि भाई कार्टन के लेबल्स कार्टन्स के ऊपर लगा दो, और जो पैलेट्स के लेबल्स मैं आपको दे रहा हूँ वो आपने कार्टन्स को पेपर के साथ पैक करके उसके ऊपर जो है वो पैलेट लेबल लगा देना है। तो जब हमारी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर उसमें पहुंचेगी, अमेजोन की टीम क्या करेगी, सबसे पहले पैलेट को स्कैन करेगी, पैलेट के ऊपर जो बार कोड लगा होगा फिर उस पैलेट को खोलेगी, उसके अंदर फिर जो कार्टन्स हो गए उन कार्टन्स के बार कोड्स को स्कैन करेगी, उन कार्टन्स को खोलने के बाद जो हमारी प्रोडक्ट कार्टन के अंदर पड़ी है उसके ऊपर जो लेबल लगा हुआ है उसको स्कैन करेगी। तो टोटल स्कैनिंग होगी इस केस में 3। लेकिन अगर आपका 1 या 2 कार्टन है तो फिर उस केस में क्या होगा कि अमेजोन की टीम सिर्फ और सिर्फ आपके कार्टन के लेबल को स्कैन करेगी, क्योंकि पैलेट तो होगा ही नहीं, और उसके बाद कार्टन को खोलने के बाद आपकी प्रोडक्ट के लेबल को स्कैन करेगी। ठीक है, तो ये जो स्टेप्स है ना इनको आपने बड़े ध्यान से करना होता है। समटाइम ये होता है कि आप अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के साथ अमेजोन के ऊपर प्रोसीड करते हैं, लेकिन जब शिपमेंट प्लान बनाते हैं आपकी इन्वेंट्री अमेजोन के वेयर्स में पहुंच भी जाती है, लेकिन वो अमेजोन स्कैन ही नहीं कर पा रहा होता, या आपने रॉन्ग लेबल्स लगा दिए होते हैं, या आपने शिपमेंट प्लान जो है अपना वो गलत तरीके से बनाया होता है। ठीक है, तो ये मैं हमारी जो लास्ट शिपमेंट है उसका जो पैलेट के लेबल्स हैं वो भी प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट शिपमेंट के हमारे टोटल पैलेट जो थे वो 4 थे। हमने अमेजोन को बताया था कि भाई ये जो 38 बॉक्सेस हैं ये 4 डिफरेंट पैलेट्स में पैक होंगे, तो उसके भी हमने यहाँ पर पैलेट्स के लेबल्स जो हैं वो प्रिंट कर लिए। ठीक है, ये आप अपने सप्लायर को भेज देना है उसको। ठीक है, अब हमारी जो शिपमेंट प्लान है, जो हम शिपमेंट प्लान बना रहे थे अपनी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयरहाउस में भेजने का, वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब आप अपने सप्लायर को बस लेबल देंगे, वो आपकी इन्वेंट्री को अमेजोन के वेयरहाउस में भेज देगा। अब आपने यहाँ पर और कुछ नहीं करना। ठीक है, अब सिंपल एक चीज रह जाती है इसके पीछे, जब आपका सप्लायर, यहाँ पर आपने प्रोसीड टू एंटर ट्रैकिंग डिटेल्स तब जाना है जब आपका सप्लायर आपको आपकी शिपमेंट की ट्रैकिंग्स दे देगा। जब आप कहीं से कोई चीज ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं ना तो उसके ऊपर एक बार कोड से लिखा होता है जिसकी मदद से आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि अब वो कहाँ पहुंचा, अब वो कहाँ पहुंचा, अब वो मेरे पास कब पहुंचेगी इन्वेंट्री, मेरी प्रोडक्ट कब तक पहुंचेगी। तो वो आपका जो सप्लायर है वो आपको जैसी लेबल्स देगा या ट्रैकिंग लेबल्स देगा, वो ट्रैकिंग नंबर्स जो होंगे आपने यहाँ पर डाल देने हैं। ठीक है, प्रोसीड टू ट्रैकिंग्स करके। तो इस तरह से आप अमेजोन का शिपमेंट प्लान बनाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, और अगर आप चाहते हैं मैं इस तरह के टॉपिक्स पे और वीडियोस बनाऊं तो कमेंट में आप अपना टॉपिक लिख के पोस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा इंशाल्लाह कि मैं उन टॉपिक्स को भी कवर करूं जो टॉपिक्स आपको समझ में नहीं आ रहे, या जिन टॉपिक के ऊपर आप एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। अगर आप इसी टॉपिक के ऊपर मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ और वीडियोस बनाऊं, कुछ और वीडियोस लेके आऊं, तो मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक के ऊपर मजीद और वीडियोस बना दूंगा। बाकी आप अमेजोन से रिलेटेड, ई कॉमर्स से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में है तो आप वो इसी वीडियो पे या मेरी किसी और वीडियो पे पोस्ट कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप ज़रूर कमेंट किया करें। जिस टॉपिक की आपको समझ नहीं लग रही आप वो पूछा करें, मैं इंशाल्लाह गाइड करने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, रखिएगा।